Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 7.2 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of problem number 7.2. What would be the volume of ice? हमसे आइस की वॉल्यूम पूछेगी या क्या होगी। फॉर्म्ड बाई फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, कि अगर हम 1 लीटर पानी जो है उसको फ्रीज करें, यानी 1 लीटर पानी है उसको हमने फ्रीज कर दिया। जब पानी फ्रीज हो जाएगा तो वो आइस बन जाएगी। हमने उस आइस की वॉल्यूम मालूम करनी कि उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। डाटा लिखते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, उसको वॉल्यूम को V से लिखते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम वाटर की भी लेनी है और वॉल्यूम हमें आइस की भी लेनी है, इसलिए हम इसको VW लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये कितनी है, 1 लीटर है। और हमें मालूम है कि 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 1 लीटर पानी जो है ये बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी ये पानी की वॉल्यूम हमारे पास आ गई। डेंसिटी ऑफ वाटर, अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो स्टेटमेंट में तो गिवन नहीं है, इसलिए गिवन नहीं है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो एक अहम वैल्यू है और इसको आपको ख़ुद से याद रखना है, क्योंकि ये MCQs के लिए भी अहम है और न्यूमेरिकल में भी डेंसिटी ऑफ वाटर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बताई जाए, आपने उसकी वैल्यू ख़ुद से लगानी होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम डेंसिटी को रो से ज़ाहिर करते हैं, रो W लिख लेते हैं। रो W से मुराद वाटर की डेंसिटी। तो ये कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है पानी की डेंसिटी। तो ये वैल्यू हमने खुद से लिखनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ आइस, ये भी अहम वैल्यू है और इसको भी MCQs में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये वैल्यू भी आपने खुद से याद रखनी है। ये भी हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, ये वैल्यू भी हमने खुद से लगानी है कि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है। इसको D आइस रख लेते हैं, ये 920 kg पर मीटर क्यूब होती है। यानी अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब आइस होगी तो वो 920 kg उसका मास बनेगा। तो हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इसको रो से ज़ाहिर किया और यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ आइस इसको D से ज़ाहिर किया। तो सॉलिड्स जो हैं उनकी डेंसिटी को D से ज़ाहिर कर लेते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी को रो से ज़ाहिर कर लेते हैं। इसलिए हमें मालूम है मास ऑफ वाटर कितना होगा। जितना वाटर का मास होगा, जब वो फ्रीज होके आइस बन जाएगी तो आइस का मास भी उतना ही रहेगा, क्योंकि मास में फ़र्क नहीं पड़ना। तो इसलिए मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ आइस, इसको हम M रख लेते हैं कि दोनों का मास जो M रहेगा। जितना वाटर का मास होगा उतना ही आइस का मास होना है, तो हमने उसको M रख लिया। मालूम हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस यानी V आइस मालूम करनी है हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डाटा हमने लिख लिया। अब हमें ये मालूम है मास ऑफ वाटर और मास ऑफ आइस जो है ये आपस में बराबर होने हैं, तो यही जो हमारे पास फैक्ट है इसको हम यूज़ कर लेते हैं। वी नो दैट मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ आइस। अब हमें मालूम है किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो बराबर होता है उसकी डेंसिटी ज़रब उसकी वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दूसरी तरफ जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाए तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगी। तो जब मास ऑफ वाटर जो है ये किसके बराबर आना है, ये वाटर की डेंसिटी ज़रब वाटर की वॉल्यूम। और मास ऑफ आइस क्या होना है, ये डेंसिटी ऑफ आइस ज़रब वॉल्यूम ऑफ आइस। तो अब इसमें से हमने मालूम क्या करना है, ये हमने वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करनी है। इसको हम एक तरफ रखते हैं तो डेंसिटी ऑफ आइस को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो इसको जाके डिवाइड करेगी। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू रो W यानी वाटर की डेंसिटी ज़रब VW यानी वाटर की वॉल्यूम ओवर D आइस यानी आइस की डेंसिटी। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमारे पास मालूम है। हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। रो W कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और वॉल्यूम कितनी दी गई हमें पानी की, 10⁻³ मीटर क्यूब दी गई है हमें। और डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है, 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है।
तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब ओवर 920। तो मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम का यूनिट है, यूनिट हमारे पास आ गया वॉल्यूम का। अब इस 1000 को 920 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1.0869 बन जाता है इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इतनी हमारे पास आइस की वॉल्यूम आ गई। तो आइस की वॉल्यूम इसको हम राउंड कर लेते हैं 1.09 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी हम इसको पीछे देख लेते हैं 1.0869 थी, तो हमने इसको 1.09 कर लिया। तो ये इतने मीटर क्यूब आ गई हमारे पास। और हमें ये मालूम है 10⁻³ मीटर क्यूब जो है ये 1 लीटर होता है। तो इसलिए 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम लीटर लिख लेते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू 1.09 लीटर हो गई, क्योंकि हमें वाटर जो है उसकी वॉल्यूम भी लीटर में दी गई थी, तो इसलिए हमने आइस की वॉल्यूम भी लीटर में ही मालूम करके दी है। दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ 1.09 लीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।